प्रदेश में 3 महीने से नहीं निकली समूह ग की भर्ती। तो समूह ग की भर्तियों में तेजी लाने के लिए सरकार के आदेश सोच सिस्टम के कारण अटक गए हैं। हालात यह है कि समूह ग की आखिरी भर्ती कनिष्ठ सहायक की 30 नवंबर को निकली थी, जिसके बाद से 3 महीने बीत गए, किसी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। आधीन सेवा चयन आयोग के पेपर लीक होने के बाद सरकार ने समूह ग की भर्तियों की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपी थी। सरकार ने यह भी दावा किया था कि राज्य लोक सेवा आयोग अब भर्तियों में तेजी लाएगा। इसके तहत आयोग ने भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया था। कैलेंडर के हिसाब से आयोग ने पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, बंदी रक्षक की भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए थे। इसके बीच आयोग ने पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक परीक्षा करा भी दी थी। भर्तियों का अभियान फिर धीमा हो गया है। 30 नवंबर को कनिष्ठ सहायक की आखिरी भर्ती निकाली गई थी, जिसके बाद कृषि पशुपालक विभाग की भर्ती जनवरी में निकलनी थी, लेकिन यह पद भी विभाग ने खत्म कर दिए थे। इसके बाद जनवरी में के आखिरी सप्ताह में तय पुलिस उप निरीक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक की भर्ती नहीं निकली। अब मार्च में मानचित्रकार, प्रारूपकार की भर्ती निकालने की योजना है, लेकिन अभी यह पुष्ट नहीं है। इससे हजारों युवाओं का सरकारी नौकरी का इंतजार बढ़ता जा रहा है। आयोग व नकल रोधी अध्यादेश की प्रतियां का पुतला फूका। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने लोक सेवा आयोग की नकल रोधी अध्यादेश की प्रतियां का पुतला फूका। संघ के सदस्य ने कहा कि सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में बुराई के साथ भ्रष्टाचार का भी अंत हो। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रवक्ता सुरेश सिंह ने बताया कि मंगलवार को शाम 6:30 बजे सहधारा रोड स्थित एकता विहार तिराहे पर होलिका दहन के साथ सरकार, लोक सेवा आयोग और अध्यादेश की प्रतियों का पुतला जलाया। इसमें नकल रोधी अध्यादेश के बिंदु संख्या 11 के सब क्लॉज सेकंड की प्रतियां, लोक सेवा आयोग में चल रहे भ्रष्टाचार और सरकार की मौजूद भ्रष्टाचारी लोगों का दहन किया गया। उधर प्रदेश में पहले इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन भी देने गए थे, हालांकि वहां डीएम, एडीएम और नगर मजिस्ट्रेट नहीं मिले। बोर्ड परीक्षा से पहले करते रहे रिवीजन, तनाव बिल्कुल न लें। तो 16 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इससे पहले होली पड़ रही है। ऐसे में शिक्षकों की सलाह है कि होली के दौरान भी छात्र अपना रिवीजन जारी रखें और पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। इग्नू की शताब्दी परीक्षा जून में 5 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क होंगे ऑनलाइन आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की शताब्दी परीक्षा जून 2023 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिना विलंब शुल्क के 5 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। इग्नू के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी ने बताया कि जो भी शिक्षार्थी जून 2023 के शताब्दी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वह इग्नू की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 6 से 25 अप्रैल तक आवेदन करने पर 500 रुपये और 26 के बाद 1100 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय अब 10 मार्च तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। तो डीएवी सहित राजधानी के 4 बड़े कॉलेजों में परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित सैकड़ों छात्रों को एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक और मौका दिया है। अब छात्र 10 मार्च तक मुख्य परीक्षा के साथ ही बैक पेपर के फॉर्म भी भर सकेंगे। इसके लिए 1000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। 1500 कर्मचारियों की नौकरी पर आया संकट। तो उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर तैनात 1500 के करीब कर्मचारी की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। इन कर्मचारियों की संविदा अवधि 15 मार्च को समाप्त हो रही है। रावत धरना स्थल पर होली मनाएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार होली को भर्ती मामले की सीबीआई जांच के लिए आंदोलनरत बेरोजगारों के साथ एकता विहार धरना स्थल पर मनाने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली के विरुद्ध मोर्चा खोलेंगे लोग। तो बेतालघाट ब्लॉक के कई विद्यालय शिक्षक विहीन हो चुके हैं। ऐसे में दूसरे विद्यालयों से शिक्षकों की व्यवस्था के तहत भेज बमुश्किल शिक्षण व्यवस्था सुचारू की जा रही है। बंसगांव स्थित विद्यालय में आए दिन शिक्षक दूसरे विद्यालयों में भेजे जाने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। चेतावनी दी कि मनमानी की गई तो ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बेतालघाट ब्लॉक के बंसगांव गाँव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में 40 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जबकि 2 शिक्षक तैनात हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा विभाग आए दिन विद्यालय में तैनात शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में भेज रहा है, जिससे विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था चरमराने लगी है। कहा कि दूसरे विद्यालयों में शिक्षक भेजे जाने से बंसगांव स्थित विद्यालय में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था का जिम्मा महज एक शिक्षक को ही संभालना पड़ रहा है। जीजीआईसी ताड़ीखेत में प्रवक्ताओं के पद रिक्त।
ताड़ीखेत स्थित जीजीएचसी में प्रवक्ता और एलटी पदों पर शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। इस कारण छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इंटर गणित वर्ग में प्रवक्ता का पद ही सृजित नहीं है। किसी तरह छात्राओं के पठन पाठन की व्यवस्था करनी पड़ रही है। विद्यालय को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग का आज तक डामरीकरण नहीं हो सका है, जिस कारण छात्राओं और शिक्षिकाओं को विद्यालय आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने प्रवक्ताओं और शिक्षिकाओं के रिक्त पदों को भरने की मांग की है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो हाई कोर्ट इलाहाबाद में भर्ती 32 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एनपीटीआई में तलाशी अवसर तो 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन तो 5369 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसी साथ 1000 से ज़्यादा टीचरों के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ में 1284 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 47 एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में 127 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए